नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस अलगोहर जी महाराज की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं और भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की ईश्वर की तरफ से चांद सूरज और महाशिवलिंगम में जो छवि प्रकट हुई है जी, इस पैगाम को जो भाई बंधु सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये चांद समस्त इंसानियत के लिए है। ये चांद न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है जी। और भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से इस सार्वभौमिक हस्ती का प्रदर्शन ईश्वर ने ऐसी जगह किया है जहां पर इंसान जो है समस्त समुदाय इस सत्यता को इनकार न कर सके। भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के दिव्य छवि जो चांद पर प्रकट है, आज ये चेहरा बरसों से
दुनिया को देख रहा था जी, लेकिन उनका आगमन जब इस धरती पर हुआ है तो ये भेद खुला है कि ये जो चेहरा है, ये चेहरा समस्त इंसानियत की उद्धार करने वाला उस हस्ती का चेहरा मुबारक है जिनका नाम है सरकार गौहर शाही। सरकार गौहर शाही की जो दिव्य छवि चंद्रमा पर प्रकट है, उस छवि से सारी इंसानियत का कल्याण हो रहा है और इंसानियत का कल्याण से मतलब यह है कि सारी इंसानियत इस जमीन पर आई है और एक दिन उसको यहां से जाना है और इंसानियत का जो वो परम लक्ष्य होता है वो इस धरती पर आने का जो वास्तविक कारण है वो ये है कि इंसान इस धरती पर जाएगा और वहां पर भगवान की तलाश करेगा और तलाश करके वह जो है मोक्ष की प्राप्ति करेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष यही जिंदगी का सफर है और मोक्ष तभी संभव है जब आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। अगर आप धरती पर आकर अपना आध्यात्मिक उन्नति नहीं कराते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए यहां से जाने के बाद से सारे धर्मों में ईश्वर की तरफ से हिदायत है, ईश्वर की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आपके लिए स्वर्ग और नरक बनाए गए हैं। जो धरती पर जाकर जो इंसान अपने को आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेगा, फिर एक न एक दिन कितना हो सुख समृद्धि से गुजारे, एक न एक दिन उसको वापस आना है। जब वापस हो के आएगा, अगर वो अपनी आत्मा को अधोगति में पहुंचाया हुआ है तो उसके लिए भगवान की तरफ से नरक का ये जो है बंदोबस्त कर दिया जा चुका है। यह बात जो है इस दौर के ये कलयुग के लोगों को समझ में नहीं आता है। जो स्वर्ग और नरक की बात की जाती है तो तमाम तरह के ऐसे जो नास्तिक वर्ग के लोग हैं वो इस तरह की दलील देते हैं कि किसने देखा है, किसी ने स्वर्ग और नरक देखा है। अच्छा ठीक है, स्वर्ग और नरक नहीं देखा है तो भगवान राम को लेकर लोगों ने देखा है, कृष्ण को लोगों ने देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोगों ने देखा है, ईसा मूसा को देखा है, इब्राहिम आदम सफीउल्लाह भगवान शंकर को लोगों ने देखा है कि नहीं। तो जो इन लोगों ने बताया उस बात पर यकीन करना जरूरी भी है। क्यों? तो अगर हम अपने बाप की बात नहीं मानते, दुनिया में आने के पहले बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं वो मेरे बाप के द्वारा बताई गई हैं और हम बाप से ये दलील पूछें कि आप जो है या ये क्या सबूत है कि ये जो स्वर्ग और नरक है कि नहीं है, या बाप से पूछें कि ये जो है आपके मेरे आने के पहले ये सब घटनाओं का क्या सबूत है, तो ये मूर्खता का परिचय है। ये एक मूर्खतापूर्ण जो है ये दलील है। इसलिए कि जैसे बाप की बताई हुई बातों पर हमको यकीन आ जाता है कि बाप ने कहा कि मैंने तुमको पैदा किया था, हम मान लेते हैं, मान तो लेते हैं। मेरी तरफ देखिए मर साहब जी महाराज कितना जो सटीक बात है कि कोई बच्चा अपने बाप से पूछे कि बाप आपने हमको पैदा किया है, या बाप कहे कि मैंने तुमको पैदा किया है, तो इसका कोई दलील तो है नहीं उसके पास। उसका दलील है वो तो बाप कहेगा कि हाँ मैंने पैदा किया है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना। इसके अलावा कोई जो दृश्य सबूत नहीं दिखा पाएगा, इसलिए वो वक्त गुजर चुका है। उसी तरह स्वर्ग और नरक की जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां जो है हमारे जो बुजुर्ग हस्तियां आई हैं, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, और ये जो है हमारे समस्त तीन धर्मों में, हमारे इस्लाम धर्म में जो है पैगंबर इस्लाम जो गुजरे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, कितनी बड़ी हस्ती हैं, कलयुग का सबसे प्रभुत्वशाली इंसानी शक्ल में आ पाए और उन्होंने इस स्वर्ग और नरक की संकल्पना को लोगों को दिया। कहां ये स्वर्ग और नरक है जी, समझे कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम कुछ बातें जो है अपने बुजुर्गों के, अपने माँ बाप की बातें बिना देखे माननी पड़ती है। अगर नहीं मानेंगे तो इसका जवाब हमको मिल भी नहीं पाएगा ना। अगर हम अपनी तरफ से जवाब ढूंढते हैं तो हो सकता है कि वो रॉन्ग
वो गलत दिशा में हम जाएं। तो इसी तरह ये जो है, जो बातिन का जो चीजें हैं, जो किताबों में बयान किया गया, हमारे ऋषि महर्षि और हमारे पीर पैगंबरों के द्वारा जो बातें की गई, तो हमको माननी पड़ती है कि नहीं? इसलिए कि उनकी आंतरिक चक्षु खुली है, वो जो है भगवान से जुड़े हैं, वो देख चुके हैं, तो हमको माननी पड़ेगी, है कि नहीं? अब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस धरती पर आए, तो उन्होंने जो है अपनी जो उनका जो किरदार था, उसको देखकर लोग मोहित हो गए। जब मोहित हो गए, तब उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और आखिरी नबी हैं, क्या तुम मानोगे मेरी बात? उन्होंने कहा कि हाँ, आप तो आमीन हैं, आप सदिक हैं, आप बड़े ईमानदार और बड़े भले और नेक इंसान हैं, आप जो कहेंगे सही कहेंगे। जब उन्होंने कहा कि मैं नबी हूँ और अल्लाह की तरफ से मैं भेजा गया हूँ, तो लोग जो है अब लगे सबूत खोज रहे, है ना? सबूत खोज रहे, उसके बाद से सबूत भी दिया गया, सबूत भी आया, उसके बाद भी बहुत लोग नहीं माने। ये दुनिया की रीति है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो ये न मानने वाले जो है, उसको आप एक मिसाल दें, जैसे हम अपने बाप से पूछें कि बाप ये बताइए, क्या मैं आप ही का औलाद हूँ? इस तरह का मिसाल दिया जा सकता है नास्तिकों के सामने। तो ये जो है, ये कुछ बातें हमारे बाप ही जानते हैं, उनकी जानकारी पर, हमारे माँ बाप की जानकारी पर हमको एतमाद रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी हैं, हर बात की दलील नहीं हो सकती है है कि नहीं? तो ये जो चांद की जो ये पराकाष्ठा है, जो हमारे सनातन धर्म में चांद के बारे में जो बातें बताई गई हैं, बड़ी अनोखी है। चांद, सूरज, हजरे अस्वद यानी महाशिवलिंगम। हमारे सनातन धर्म में आप देखेंगे पत्थर की पूजा कितनी शिद्दत से होती है, कितनी आस्था से होती है, लेकिन जो इसकी तह तक नहीं जानता है, जिसका भेद नहीं जानता है, वो क्या कहता है, ये तो पत्थर पूजने वाले हैं, पत्थर की हकीकत तो उसको मालूम नहीं है। हालांकि जो विरोध करता है, गैर कौम वाले, जो सनातन से गैर लोग हैं, वो ये कहते हैं ये पत्थर पूजने वाला भगवान को नहीं पूजता, ये पत्थर को पूजता है। लेकिन जो इसके पत्थर पूजने के पीछे जो राज है, जो भेद है, वो भेद ये खुद नहीं बता पाता है। जब नहीं बता पाएगा तो अगला वाला तो कुछ भी समझेगा ना। हमारे हिंदू भाई जो है, इस पत्थर पूजने के पीछे जो वास्तविक भेद है, उस भेद को भी नहीं जानते हैं, लेकिन पत्थर पूजते हैं और फायदा भी उठाते हैं। हाँ, तो ये जो है पत्थर, अब ये चांद है ना, वो भी कंकड़े पत्थर है ना, और आप देखें जमीन पर भी हम पत्थर ही पूजते हैं भगवान शिव के नाम से, और हम शिव को ये कहते हैं कि ये हमारा जो है, ये कल्याणकारी देव है कि नहीं? और उस कल्याणकारी देव को पत्थर के रूप में समझते हैं। आप देखिए, जो काशी बना है वो भी पत्थर का है, काबा बना है वो भी पत्थर का है, और काबा काशी दोनों पत्थर का है, तो फिर पत्थर पूजने वाले को आप इतना हे दृष्टि से क्यों देखते हो? असल बात तो यह है कि ये पत्थर पूजने वाले खुद पत्थर की पराकाष्ठा को पता नहीं है कि ये पत्थर क्या है। पत्थर से वो हजरे अस्वद है, जो इस धरती पर जितनी भी कौमें आई, सनातन से लेकर और इस्लाम तक जितने भी कौमें आई, सारे कौम उस पत्थर की पूजा की। अब पूजा करने का ढंग अलग हो सकता है, कोई मुंह से चूम लेता है, कोई सर को पटक देता है, हम सब पटक देते हैं, आप होठों से चूम लेते हैं, बात तो एक ही हुआ ना। यानी पत्थर की पूजा मैं भी करता हूँ, पत्थर की पूजा आप भी करते हैं। हमारे कोई मुसलमान भाई बता दे, काबे पे घूम के चले आएगा, हजर अस्वद तो नहीं चूमे तो क्या हज हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है। तो मालूम हुआ कि हजर अस्वद को चूमना वास्तव में परोक्ष रूप से तुमने पत्थर को पूज के आया, पत्थर को पूज गया। अब इस दौर में जब सरकार को हर्षाई आ गए, तब ये भेद खुल रहा है कि उस पत्थर में एक चेहरा छुपा है। जब हदीसों से मिलान किया गया, जब पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि ये पत्थर में ये इसमें दो आंखें हैं, एक जुबान है, और ये जो है इसका दो कान है, तो इस तरह का जो खाका आपने बनाया, वो एक शक्ल सूरत बन रही है ना। तो वो उन्होंने भी इशारा किया कि पत्थर न देखो, पत्थर में देखो जी। हाँ, तो हमारे मुसलमान भाई क्या किए कि
पत्थर को देखे, पत्थर में नहीं देखा। अब पत्थर वाला जिसकी पूजा होती रही आदिकाल से, अब वो आ गया जमीन पे। जब वो आ गया तो उस पत्थर की तस्वीर नुमाया हो गई कि ये तो वो वही पत्थर है। इसी तरह चांद में वो छवि तो मुद्दत से है। जब वो चांद वाला आ गया जमीन पर तो चांद में उसकी छवि नग्न आंखों से दिखाई दे रही। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कहा था अपने सहाबा से, एक वो दौर आएगा कि तुम अपने रब को अपनी नग्न आंखों से देखोगे और उस रब को देखने में तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या पैगंबर साहब गलत बोल सकते हैं? कभी नहीं। पैगंबर साहब कभी भी आपकी जो है आपकी वाणी, भगवान कृष्ण की वाणी, भगवान ये जो है श्री राम की वाणी और जो है पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की वाणी, इन लोगों के मुखार बिंदु से जो बातें निकली हुई है उन बातों पर तो कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। अगर कोई शक शुबा करता है तो वो आस्तिक नहीं है, वो आस्तिकता से दूर है। हमको जिस तरह अपने बाप के कहे हुए बातों पर यकीन करना है कि बाप ने कहा कि तुम मेरा बेटा हो, उसी तरह की यकीन जो है हम मान लिए, उसी तरह की यकीन हम अपने पीर पैगंबर, हमारे जो या अवतार हैं, उन लोगों की बातों को भी एहतराम, विश्वास, यकीन करना होगा। अगर हम नहीं करते तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसके बाद से सबूतें भी तो दिखाया जा रहा है। चांद हमारे ये जो है इस सनातन धर्म में जो चांद की जो पराकाष्ठा, चांद की जो महत्ता है, वो महत्ता हमारे वेदों में आई है। सूरज की महत्ता है, सूरज का हमारे वैदिक यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में ये जो है यजुर्वेद में बखूबी तौर से सूरज की पूजा बताई गई है। हमारे सनातन धर्म में भी चांद की जो है बड़ी महत्ता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि सनातन धर्म में अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन करना शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। ये जो है सनातन के ऋषि महर्षियों और द्विज जनों ने चंद्र दर्शन को निरोगी काया और सुख समृद्धि का कारक बताया जी। चांद इतना महत्वपूर्ण चीज सनातन में है, हालांकि है सब में, है तो सब में। हमारे मुसलमान भाई बिना चांद देखे न रोजा शुरू करते न रोजा खोलते हैं, है कि नहीं? ये चांद से कोई रिलेशन है ना, चांद की महत्ता है तभी तो। अब आप नहीं जानते हैं तो फिर चांद ही जानते हैं ना, चांद है, निकलता है, डूबता है, लेकिन चांद के पीछे कोई खास भेद है। इसलिए मुसलमानों को भी आदेश हुआ कि चांद देख के सारा जो है पुनीत कार्य करो, चांद देख के दुआ मांगो, चांद देख के दुआ मांगो कि हमारे चांद हमारे ईमान की हिफाजत करें। अब बताइए ना, चांद की कितनी महत्ता है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीज होने के बावजूद हम चांद की तरफ अपना तवज्जो नहीं करते हैं। हम तो चांद को एक पत्थर ही समझते हैं, चांद को बस निकलता डूबता जानते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर जो भेद है, उस भेद को हम नहीं समझ पाते। अब ये भेद खुल रहा है इस दौर में। हमारे सनातन धर्म में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है और हमारे ऋषि महर्षि ये लोग जो है चंद्र दर्शन को, द्विज जनों ने भी चंद्र दर्शन को, हमारे जो ब्राह्मण पुरोहित हैं, इन लोगों ने भी चंद्र दर्शन को निरोगी काया का और सुख समृद्धि का कारक माना है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्र दर्शन को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जो जातक अमावस्या के तिथि पर पूरे दिन व्रत रहता है, अगले दिन चंद्र दर्शन करके ही वो भोजन करता है। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों में से एक होने के कारण पृथ्वी पर जीवन को भी प्रभावित करता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार कुंडली में चंद्र दर्शन का जो है मन का कारक बताया गया है। जिन जातकों का चंद्रमा का सकारात्मक स्थान पर होता है उसका जनजीवन बहुत ही सफल और यह जो है यह समृद्ध होता है। तो हम इस चांद की जो महत्ता है, इन महत्ता पर तो हमारे वैदिक काल से भी, ऋग्वैदिक काल से भी चंद्रमा और सूरज की पूजा होती रही है, उसकी व्याख्या बताई जाती रही है, उसकी पराकाष्ठा बताई जाती रही है। लेकिन दौर गुजरने के साथ
तमाम सारे दीन और धर्म आए और गए। उन धर्मों के जो जो नियम कानून है, इंसान उसमें उलझ के जो ऋग वैदिक काल की जो मूल बातें, जिसका मूल ये जो सारे धर्मों का आधार है, सारे दिन धर्म में जो आध्यात्मिक प्रलाप मिलता है उसका आधार चांद और सूरज में निहित है। अब चांद में कैसे निहित है? अब आप देखें कि अगर कोई मुसलमान है, उसको जाकिर कल्बी बनना है, जाकिर कल्बी कुरान के अनुसार उसको बनना ही बनना है। अगर वो जाकिर कल्बी नहीं है तो उम्मत में नहीं जाएगा, इतना महत्वपूर्ण है। और वो जिक्र इस चांद को देखकर, तस्बीह गौरशाही को देखकर, और वो जिक्र जो है जारी हो रहा। कितनी महत्ता हो गई चांद की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को बताया कि मैं सो जाता हूं, मेरा दिल नहीं सोता है। इसका मतलब दिल क्या करता है? जिक्रुल्लाह करता है, अल्लाह का जिक्र करता है। और ये जिक्र जब करेगा तो आप मोमिन बनेंगे, और मोमिन तब बनेंगे, जिक्र तब मिलेगा जब कोई जिक्र देने वाला होगा, वो अथॉरिटी जिसके पास होगा। अब ये देखिए ना, चांद में हमारे लाखों मुसलमान भाई चांद को देख के सरकार की छवि को पहचान लिया और कहा कि हे प्रभु, आप मेरे दिल में मेरे रब का नाम दाखिल करें जी। और चांद को देखा, 3 बार अल्लाह अल्लाह किया, और वो अल्लाह अल्लाह का नाम उसके दिल में चला गया जी। अब ये देखिए, सारी शरीयत पड़ी हुई है, सारी दुनिया पड़ी है, उसमें भूल गए जो शरीयत की मूल हिस्सा है, जहां से वो शरीयत पर चल पाएगा। वो जिक्रुल्लाह है ना, वो जिक्र है, वो हृदय का सिमरन है ना, वो भूल गया। और उसका उसका जो स्रोत है वो चांद है। रसूलुल्लाह ने कहा चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के सारा पुनीत काम करो, जितना हर काम चांद को देख के करना है। क्यों चांद को देख के करना है भाई? चांद अगर सिर्फ पत्थर होता तो फिर चांद से शुरू क्यों कर रहे हो? चांद से शुरू करने का मतलब चांद में कोई भेद छुपा हुआ है, और वो भेद आज दिखाई दे रहा है। वो चेहरा गौहरशाही है। आज उस चेहरा गौहरशाही से आज ये मुसलमान का दिल जाकिर कल्बी, वो मोमिन बन रहा है, जाकिर कल्बी बन रहा है, उसका दिल उसके रब के नाम से धड़क रहा है। अब वो मोमिन बन रहा है, मोमिन से उन्नत करके, तरक्की करके वह जो है मोहसिन बन रहा है, रब का दीदार कर रहा है। और हमारे वो चांद, हमारे सनातन धर्म में तो पहले से ही भेद दुनिया जानती रही। हमारे ऋग वैदिक ऋषि महर्षि तो पहले से इशारा कर दिए हैं, देखो ये चांद। भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने शरद पूर्णिमा का जो अनुष्ठान जो करते थे, वो चांद के देख के करते थे, चांदनी रात को देख के करते थे। तो ये चांद हमारे भगवान कृष्ण को भी पसंद था। चांद की महत्ता उनको भी मालूम थी, सूरज की महत्ता उनको भी मालूम थी। सूरज के लिए अपने पुत्र शाम से उन्होंने कहा कि वो जो किसी ऋषि महर्षि का श्राप लग गया है ना, और उनका लड़का जो है कुछ रोग से ग्रसित हो गया। अपने पिताजी से पूछा कि हे प्रभु, आप बताएं कि ये हमारा सोबरन कैसे होगा? कहा कि सूरज की पूजा करो। कैसे सूरज की पूजा करो? यही साक्षात देवता है। जो आंख से देखने वाला जो देवता है वो सूरज है। और सूरज की महत्ता भगवान कृष्ण ने अपने बालक से उन्होंने कहा, और सूरज की आराधना किया। और सूरज से उसको जो है, सूरज से जो दिव्य किरणें निकली, उन किरणों से आज भी लोगों के लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है। अब वो विधि विधान आप नहीं जानते हैं, सूरज के उन दिव्य किरणों को हम हासिल कैसे करें, तो ये अलग बात है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन होता रहा है, होता रहा है। हमारे ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि वेदों में सूर्य के प्रति जो है उनका जो आराधना जो किया गया है, वो मंत्र भी मौजूद है। इससे मैं कह सकता हूं कि ये वैदिक प्रार्थना जो मौजूद है सूरज से, मैं बता रहा हूं कि यह ओम यदि जग्रद यदि स्वप्न एना धसी चक्रिमा वयम सूर्यो मा तस्मा देनसो विश्वानमुंचत्वम हसह। यानी जागृत अवस्था में या निद्रा में भी यदि मैंने कोई पाप किया हो तो उन सब अपराध से भगवान सूर्य मुझे मुक्ति कर दे। भगवान सूर्य की पूजा होती रही। आज की तारीख में, आज खगोल शास्त्रियों के मशीन में
उस सूरज के अंदर ये चेहरा प्रदर्शित किया जा रहा है कि वहां देखो, यही सरकार गौहर शाही चांद वाले का चेहरा सूरज में भी है। यही चेहरा वो महाशिवलिंगम जिसको मुसलमान भाई हजर अस्वद कह रहे हैं, यही चेहरा उसमें भी नुमाया है। अब ये अलग बात है, जब चेहरा जो है प्रकट होने लगा तो चरमपंथी विचारधारा के जो वहां की शासन व्यवस्था थी उस पर कवर चढ़ा दिया। और कवर चढ़ाते हुए वो वीडियो रिलीज हुआ था। तो ये पत्थर में भी है, ये चांद पर भी है, ये सूरज पर भी है। अगर ये चेहरा अगर मुक्त दाहिनी है, मुक्ति दाहिनी, तो आप इस चेहरे को एक बार आजमा के देखें। मुसलमान देख के अल्लाह अल्लाह कहता है, उसके दिल में अल्लाह अल्लाह जाता है। तो हिंदू उसको देख के राम राम करेगा तो उसके दिल में उसके राम राम का नाम चला जाएगा। जब नाम गया तो नाम वाला एक दिन आएगा ही आएगा। ये है आध्यात्मिक प्रलाप। जब नाम वाला आपके दिल में चला गया तो भी आपको भगवान मिल गया ना। जब भगवान मिल गया तो आपको मोक्ष मिलना है। लिहाजा हमको जो मोक्ष का मोक्षदायिनी हुआ, उसका जो जरिया हुआ वो चांद है। चांद नहीं, चांद में प्रकट वो चेहरा है, चेहरा है गौहर शाही, चेहरा कल की अवतार का। उस चेहरे से हमारे अंदर, हमारे दिल में अखंड संकीर्तन जारी होता है। जो अखंड संकीर्तन आगे चल के हमारी आत्मा उस अखंड संकीर्तन से वो जो है उन्नति पाके और मोक्ष तक पहुंचती है। तो हमारा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारा जो जीवन सफर है, इस सफर में ये चांद कितना आपको मदद कर रहा है कि आपने धर्म को धारण किया। अब धर्म में आपने चांद और सूरज की पराकाष्ठा को समझा, फिर इस चांद और सूरज से आपको जो है वो आध्यात्मिक प्रलाप मिला। और आज इस चांद और सूरज से जो चेहरा उसमें प्रकट है, उस चेहरा वाला आ गया। अब ये चेहरा वाला जब आ गया तो ये भेद खुल गया कि हो न हो, ये जो इंसान को आध्यात्मिक प्रलाप जो मिलता रहा, सांसारिक प्रलाप भी मिलता रहा, वो हो न हो इसी चेहरे की बदौलत है। क्यों? जब ये चेहरा आ गया, जब ये जमीन पर ये जो है विचरण करने लगा, तो फिर वही प्रलाप जो चांद और सूरज हजर अस्वद से मिलता रहा, वो यहाँ आने के बाद भी उस चलते फिरते जिस्म से भी लोगों ने पाना शुरू कर दिया। पता चल गया कि बस वो वही चेहरा है, ये वही शख्सियत है, ये वही हस्ती है जिसका चेहरा चांद में लगा है, जो महाशिवलिंगम में है और जो सूरज में है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो ईश्वर की तरफ से है। बहुत लोग कहते हैं सरकार गौहर शाही का जो चेहरा है, ये चेहरा ये चांद पर जो है कैसे हो गया, कैसे आ गया? ये चेहरा सरकार ने नहीं लगाया, ये चेहरा ईश्वर की तरफ से आया है। ये ईश्वर दिखाना चाहता है कि ऐ लोगों, ऐ इंसानियत, इस ये चांद न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, ये चांद सबका है। उस चांद पर वो तस्वीर दिखा रहा है इसलिए कि कोई कौम का झगड़ा न करे, फायदा सब उठाए, धर्म के झगड़ा में न पड़ो, फायदा उठा लो और अपने आत्मा को उन्नत करा के मोक्ष तक पहुंचा लो। ये सबके लिए है। ये चांद न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। अब कोई हिंदू अगर कोई मुसलमान चांद को अपने घर में कैद नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो जमीन पर रहता तो लोग कैद कर लेते, जैसे हजर अस्वद को लोगों ने कैद कर लिया ना। हजर अस्वद तो सबका था, लेकिन एक कौम विशेष के लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। हालांकि उनके कुरान में, उनके हदीस में ये बयान नहीं है कि ये सिर्फ तेरा है, उसमें ये बयान है सारी इंसानियत के लिए है। जब सारी इंसानियत की बात आ गई तो मुसलमान भाई हमारे अरब में वो जो है काबे में लगा हुआ महाशिवलिंगम को क्यों अपना आधिपत्य समझते हैं? ये बेईमानी है ना, वो हक सबका है। और जब वक्त गुजरने के बाद
हमारे सनातन कौम का ये हाल हुआ कि अपना हक भी भूल गया, अपने जो हक का दावा था वो भूल गया। इसलिए ये भी मान के बैठा कि ये तो हजर अस्वद तो सिर्फ मुसलमानों का है, ये मेरा नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि पहले तो हजर अस्वद हिंदुओं का है, इसलिए कि वो हजर अस्वद जो पत्थर जन्नत से आया है, जन्नत और स्वर्ग से आने वाली जो वस्तु है, वो वस्तु जो है सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं है, उसमें कोई भेद है, इसलिए सब लड़ाते हुए आए ना। जितने भी अंबिया इकराम आए, जितने भी ऋषि महर्षि आए, जितनी भी आदम की औलादें आई, जितने भी मनुष्य कृपा से ये जो औलादे पैदा हुई, सब उस पत्थर को मानती आई, पूजती आई, और उस पत्थर से अपना जो है वो मोक्ष प्राप्त करती है, अपने पापों की मुक्ति भी कराती आई। कहा जाता है मुसलमान भाइयों के ग्रंथों में कि हजर अस्वद को जो चूम लेगा, वो हजर अस्वद जो है उस इंसान का जितना भी पाप किया होगा, सारे पाप को हर लेगा, खींच लेगा, चूस लेगा। तो ये का ये मुसलमान भाई को मालूम था, यह भेद तो उन लोगों को भी मालूम था। जो मुसलमान के पहले जो कौमें आई थी, वो भी जो है उस पत्थर को पूजती आई। वास्तव में वो पत्थर महाशिवलिंगम है। महाशिवलिंगम क्यों कहते हैं? शिव मतलब होता है ईश्वर, शिव वो परम पिता परमेश्वर। लिंगम, लिंगम का मतलब हुआ तस्वीर, प्रतीक, चिन्ह, सिंबल। वो पत्थर महाशिवलिंगम है, अर्थात वो भगवान का प्रतीक है, उसमें भगवान का कोई न कोई चिन्ह मौजूद है। अब चेहरा गौर शाही उसमें प्रकट है, तो हम तो यही कहेंगे कि वो परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर का चेहरा मोड़ा इसी सरकार गौर शाही की तरह है। तभी तो वो दिखा रहा है कि देख लो, पहचान लो ये चेहरा। हजर अस्वद में भी देखो, चांद में भी देखो, सूरज में भी देखो। और जब तेरा वैज्ञानिक अन्वेषण जो है, खोज अगर एडवांस हो जाएगा, तो आसमान के सारे सैयारों पर देखो। यानी वो चेहरा आम नहीं है, तेरी आंखों से जो नहीं दिखाई देता है, हो न हो विज्ञान कभी न कभी देखेगा। आसमान में और भी ग्रह हैं, सारे ग्रहों पर यही छवि। और जो भी खगोल शास्त्री जिन ग्रहों की तलाश के, नेबुला स्टार है, मॉन्स्टर स्टार है, और ये मंगल ग्रह है, इन ग्रहों को भी खगोल शास्त्री ने देखा है, तो वो भी छवि जो है सरकार गौर शाही की छवि प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या है भाई? ये इंसान तो लगा नहीं सकता, किसी मुसलमान के बस की बात तो है नहीं कि चांद पर किसी कोई चेहरा लगा दे। ये किसी मुसलमान के बस की बात नहीं कि हजर अस्वद में कोई चेहरा छुपा दे। ये तो गॉड गिफ्टेड है, ये ईश्वर प्रदत्त है, हमको मानना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर हम उस आध्यात्मिक प्रलाप से वंचित हो जाएंगे। मेरा पारलौकिक जिंदगी जो है बिखर सकता है। इंसान इंसान के कल्याण के लिए चेहरा भगवान ने ये जो है दिखा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से ये चेहरा लोगों का कल्याणार्थ दिखाया जा रहा है। कोई विशेष प्रयोजन है इंसानियत के लिए, तब ये चेहरा दिखा रहे हैं ना। कोई विशेष प्रयोजन है, और इंसान की विशेष प्रयोजन ईश्वर की तरफ से क्या होगा भाई? तुम जैसे गए वैसे साफ साफ हो गया ना, ये चमकते हुए में से गए वो चमकते हुए आना, यही नहीं उसका खास प्रयोजन है। अब इस धरती पाए, इसमें जो इस दुनिया में जो है ये तमाम तरह की बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार कुविचार, ये सब है ना। इसको सुधारना ईश्वर का उद्देश्य है कि तुम इससे मुक्ति पाओ। और मुक्ति तब तक नहीं पाओगे जब तक इस चाँद वाले को नहीं देखेंगे, इस चाँद वाले को नहीं पहचान लिए, इस हजर अस्वद वाले को नहीं पहचान लिए, जिसका चेहरा हम तुमको जो है हर जगह दिखा रहे हैं। और तब तक कुरान में कह रहे हैं, ये अल्लाह कह रहा है कुरान में कि तब तक तुमको दिखाते रहेंगे जब तक तुम कहने दो कि यही हक है, यही सत्य है। और मानना पड़ेगा, जो पहले मान लिया बल्ले बल्ले,
जो नहीं मानेगा तो फिर वो जो है बाद में उसको बड़ी पछतावा होगा। इस दुनिया में तो सुरखरू रहेगा ही, लेकिन पारलौकिक जिंदगी तो दरहम बरहम हो ही जाना है। तो ये जो है ये ये भगवान काल की अवतार एक ऐसी हस्ती की परिकल्पना हमारे सनातन धर्म में की गई है। अब ये चांद वाली जो छवि है, ये सूरज वाली छवि है, महाशिवलिंगम वाली जो छवि है, ये छवि इंसान की जो परम कल्याणकारी है। तो अब दूसरे छवि वाले को हम कैसे हम जो है कल की अवतार मानेंगे? दूसरी छवि तो भाई कल्याणकारी नहीं है। हम कह दें कि आप जो है फला आदमी कल की अवतार है, भाई कल की अवतार है तो क्या हमको दिया? कोई ऐसा चीज उसको उसका जो है वो ऐसा आपको उपहार, आपको ऐसा इनाम देने वाला हो जो आपका परम कल्याणकारी हो। कोई दुनिया में चेहरा ऐसा नहीं है जो परम कल्याणकारी हो। दुनिया में सरकार गौहरशाही के चेहरे के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, किसी भी इंसान का चेहरा नहीं है जो चेहरा आपके हृदय में अखंड संकीर्तन को बसा दे, आपके दिल में अल्लाह अल्लाह बसा दे। तो मालूम हुआ कि जो चेहरा मेरे दिल में राम राम बसा रहा है, मुसलमान के दिल में अल्लाह अल्लाह बसा रहा है। परम कल्याण का मार्ग तो यही है ना, जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं मुसलमान भाई। और हमारे वेदों में जो है गायत्री मंत्र में वो सीधा मार्ग कहा गया है। वो सीधा मार्ग, जो मार्ग सीधे भगवान की तरफ जा रहा है, जो सीधे कल्याण की तरफ जा रहा है, कल्याण होना ही होना है, वो सीधा मार्ग है, वो जो है सिराते मुस्तकीम है। उस पर चलने के लिए ये चेहरा हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम सरकार गौहरशाही से हृदय का सिमरन, अखंड सिमरन हम नहीं लेते हैं, तब तक मेरी आत्मा जो है इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार के कुविचार के मानसिक विकार में इसमें फंसी रहती है। जब हमारा हृदय भगवान राम के नाम से, मेरा दिल राम राम पुकार उठता है, फिर इसमें जो है इसमें दिव्य ज्योति बनती है। इस ज्योति के जरिए ना हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार को विचार मिटता है। यही तो कल्याणकारी विचारधारा है, यही तो कल्याणकारी मार्ग है। हमारे दिल में राम राम होना चाहिए। अगर मेरे दिल में राम राम और मुसलमान के दिल में अल्लाह अल्लाह नहीं हो तो फिर बेकार है। आप कल्याण के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, आप सिराते मुस्तकीम पर नहीं जा रहे हैं। मालूम हुआ कि जिसकी बदौलत आपका हृदय अपने भगवान के, अपने ईश्वर के, अपने रब के नाम से जारी होता है, जो सिराते मुस्तकीम की तरफ बढ़ा रहा है, वो उस जात को पहचानना जरूरी है जिसकी बदौलत ये हो रहा है। और उस जात का नाम है सरकार गौहरशाही। इसलिए हम कह रहे हैं ये परम कल्याण के मार्ग पर सारी इंसानियत को चलाने वाला जो हस्ती होगा वही काल की अवतार होगा। काल की अवतार आके यहाँ लड़ाई भिड़ाई थोड़ी करेंगे। लड़ाई भिड़ाई करने के लिए तो तमाम लोग आए गए और लड़ाई भिड़ाई करते रहे, लेकिन वो आखिरी अवतार है। अब वो उसके बाद से ये दुनिया वो नहीं चलेगी, अब उसके बाद से कयामत आनी है। उसी हस्ती को कहीं इमाम मेहदी कहा गया, कहीं काल की अवतार कहा गया। अब उसका जो पैगाम होगा वो अत्यंत ही निराला है। इसलिए कि दुनिया जो है आज भी धर्म के झंझट में आज भी पड़ी हुई है। धर्म को, कौमियत को लेके, और आपस में लोग जो है लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और आपस में, और सिराते मुस्तकीम किसी को नहीं मिला, सीधा रास्ता किसी को नहीं मिला। धर्म के नाम पर तो खूब दम भर रहे हैं। हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम हैं तो सिख हैं तो ईसाई हैं, तो हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, और किसी के पास सिराते मुस्तकीम नहीं है। मालूम ही नहीं है सिराते मुस्तकीम है क्या, सीधा रास्ता है क्या। सीधा रास्ता हमारा वैदिक युग से ऋषियों ने कहा सीधा रास्ता चलो, सीधा रास्ता चलो, सीधा रास्ता चलो। सीधा रास्ता का मतलब लोगों ने ये समझा कि सीधा सीधा चलो, टेढ़ा टेढ़ा ना चलो। सीधा रास्ता, ये जीवन का सफर सीधा रास्ता पे होना चाहिए कि मैं पैदा हुआ धर्म अर्थ और काम मोक्ष के होते हुए
ये जो है इस मार्ग पे मोक्ष तक हम पहुंच जाए, ये मेरा रास्ता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इस पर चलने में जो मदद करता है वो गुरु कहलाता है, वो गुरु कहलाता है ना। मालूम हुआ कि अब तक जो गुरु गुजरे हैं, अब इस कलयुग में आकर सारा गुरु आई फेल। किसी के मान कर नहीं है कि इंसान को धर्म अर्थ काम मोक्ष के राह पर वो जो है ठीक ठीक सही दिशा में और निष्पक्ष रूप से चला सके। सरकार को हर्षाई है। इन्होंने कहा तुम हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुसलमान बनने से तुमको सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। तुम अपने दिल में अपने भगवान का नाम धारण करो, तेरे दिल में अखंड संकीर्तन अगर जारी हो गया, राम राम शुरू हो गया, तुम सोते रहना, तेरा दिल राम राम करता रहेगा। जब ये राम राम निरंतर होती रहेगी, इसमें एक दिव्य प्रकार की ज्योति बनेगी। इस दिव्य ज्योति से तुम्हारा आत्मा की सफाई होगी, तुम्हारे अंदर जो विकार हैं वो विकार मिट जाएंगे, तेरा हृदय चमकीला दमकीला हो जाएगा। जिस दिन भगवान तेरे चमकते हुए हृदय को देखेगा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर हृदय में, सभी भूत प्राणियों के हृदय में वास करता है। इसलिए हृदय को साफ करना जरूरी है, और हृदय की सफाई के लिए चेहराए गोहरशाई, सिर्फ और सिर्फ भगवान काल के अवतार का चेहरा चाँद में है। मदद मांग के देखे कि तेरा दिल साफ होता है कि नहीं। जिस दिन तेरा दिल चमक गया, दमक गया, भगवान आपके दिल को देखता है। जैसे आप चमकते हुए सितारा देखते हैं, भगवान भी आपके चमकते हुए दिल को, हृदय को देखता है। जिस दिन आपका चमकता हुआ हृदय आपको दिखाई दिया, वो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति वाली बात पूर्ण हो जाएगी। यानी चमकते हुए हृदय में ईश्वर का वास हो जाएगा। जब वो इधर आके बैठ गया तो वो उसकी जुबान से ईश्वर बोलता है, उसके आंख से ईश्वर देखता है, उसके हाथ से ईश्वर पकड़ता है। अब हो गया अहम ब्रह्मास्मि। ये है इंसान का मोक्ष का मंजिल। जब यहां पहुंच गया तो जीते जी मोक्ष हो गया। और इतनी बड़ी परम, ये जो है आपका लक्ष्य, परम लक्ष्य सरकार को हर्षाही दे रहे हैं बिना शर्त। तू हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो। इसे हिंदू मुस्लिम से रब नहीं मिलेगा, रब तेरे हृदय से मिलेगा। ये सरकार को हर्षाही का सार्वभौमिक पैगाम है। और आज बेशुमार लोग, हमारे हिंदू भाई अपने दिल में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन जारी कर रहे हैं, और मुसलमान भाई अपने दिल के धड़कनों में उनकी ये जो है दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह में जारी हो रही हैं। वो सिराते मुस्तकीम पे जा रहा है, ये सीधे रास्ते पे जा रहा है। एक न एक दिन वो मोक्ष का कारण बनेगा ही, और जीते जी उसको मोक्ष मिलेगा। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।